ओम साई राम। कैसे हो मेरे बच्चों? आप सबको बाबा का नया संदेश। मेरे बच्चों, रोको अपने आप को, नहीं तो तुम्हारा फ़ायदा उठाया जा सकता है। मेरे बच्चों, तुम बहुत मासूम हो, अपने को रोक लो। लोग तुम्हारे जैसे मासूम नहीं है। मेरे प्रिय बच्चों, आज का जो संदेश तुम्हारे लिए मैंने भेजा है वो तुम्हारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसीलिए आज यह संदेश तुम्हारे पास आया हुआ है। अपने संपूर्ण जीवन में तुम्हें यह बात कभी भी किसी से नहीं कहना है, याद रखना। क्योंकि जैसे ही तुम उन्हें इसके विषय में बताओगे, वैसे ही अपने जीवन में दुखों को नियंत्रित कर दोगे। इसलिए आज का संदेश तुम्हारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, याद रखना। जीवन एक निरंतर चलने वाला चक्र है, जिसमें सुख दुख, लाभ हानि, यश अपयश, यह हमेशा लगा रहेगा। इस संसार में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसके पास हमेशा सुख रहा हो, हमेशा यश रहा हो, हमेशा पैसे रहे हों। तुम्हें जो दिखता है वह हमेशा सत्य नहीं होता, याद रखना। इसी प्रकार अगर कोई भी व्यक्ति है तुम्हारे जीवन में, वह संपूर्ण रूप से जीवन में दुखी नहीं है। मेरे बच्चों, व्यक्ति अपने पूर्व और वर्तमान जो कर्म है उसके आधार पे ही अपने जीवन में बदलाव ला सकता है, जिसमें कोई उसका दूसरा सहायता कभी नहीं कर सकता। याद रखना, करना तुमको खुद है। लेकिन अगर आप कोई अच्छे काम करते हो ना, तो उसमें बाधा अवश्य ही उत्पन्न करता है। इसलिए आज मैं जो तुम्हें बता रहा हूँ, यह बात किसी से साझा मत करना। मेरे बच्चों, अपनी मजबूरी, अपनी गरीबी, दाम्पत्य संबंध और एसेट्रा अपने भविष्य के लिए तैयार, क्या तुमने क्या सोचा है? मेरे बच्चे, कोई भी बुद्धिमान व्यक्ति अपने इन विषयों के बारे में किसी से भी नहीं बात करता। कई बार ऐसा होता है ना कि व्यक्ति आपसे सहानुभूति हासिल करने के लिए आपसे पूछ ही लेता है। अपने दुखों को बांटने के लिए हम उन्हें बता देते हैं, विश्वास करके कि अपने मित्रों, अपने सगे संबंधियों से हम हर चीज़ें साझा कर लेते हैं। किंतु यह उनके जीवन की सबसे बड़ी भूल होती है। जब तुम किसी को अपनी मजबूरी बता देते हो, तब वह थोड़ी सहानुभूति अवश्य दिखाएगा, लेकिन वक्त आने पर तुम्हारा फ़ायदा उठाने से वह व्यक्ति जो है ना, पीछे नहीं हटेगा। इसी प्रकार जब तुम अपने दाम्पत्य जीवन की चर्चा दूसरों से करते हो, वह तुम्हारे जीवन में जहर घोल सकते हैं। यदि तुम अत्यधिक सुखी हो, तो वह तुम्हारे जीवन में दुख लाने का प्रयास करेंगे, और यदि तुम दुखी हो तो वह उस दुख को और अधिक बढ़ाने की कोशिश करेंगे। याद रखना, इसी प्रकार जब तुम किसी को अपने भविष्य की रणनीतियाँ बताने लगते हो ना, तो वह व्यक्ति सबसे पहले उस कार्य को उस ऊर्जा से नहीं कर सकते जिस ऊर्जा से तुमने सोचा था और जिस ऊर्जा से तुम्हें करना चाहिए, क्योंकि वह बात साझा करने से तुम्हारी ऊर्जा का नाश होता है। बड़े बुजुर्ग ऐसे नहीं कहते थे, पहले कर लो फिर बताओ।
साथ ही साथ सामने वाला व्यक्ति जो है मन ही मन तुम्हारे लिए कैसा सोचता है, यह बात तुम नहीं जान सकते। वह किसी भी प्रकार से तुम्हारी सोची समझी योजना को सहायता नहीं करेगा, लेकिन तुम्हारी कार्य में विघ्न अवश्य उत्पन्न करेगा। मेरे बच्चे, इसलिए आज से और अभी से यह बात गांठ बांध लो। इन 4 बातों के विषय में कभी किसी से कभी कितना भी ज़रूरी हो, इम्पोर्टेंट हो, बताना नहीं है। अगर ऐसा करोगे तभी तुम्हारा जीवन हमेशा खुशियों और खुशहाल रहेगा। मेरे बच्चों, जब तुम उदास रहोगे तो कोई तुम्हारी खबर नहीं पूछेगा, लेकिन जब तुम मुस्कुराओगे ना तो ज़माना तुम्हारी मुस्कुराहट की वजह अवश्य पूछेगा। इसलिए मेरे बच्चों, दूसरों के समक्ष इतना प्रसन्न चित्त हो कि तुम्हारे मुस्कान देखकर वह आश्चर्यचकित हो जाए। अच्छा, तो अब तुम मेरे एक प्रश्न का उत्तर दो। क्या तुमने किसी पंछी को घोंसले का निब बनाते देखा है? परिश्रम करके जो घोंसला बनाते हैं, तो क्या उनको देखा है कितना परिश्रम करते हैं और कैसे एक एक तिनका जोड़ जोड़ कर वह अपना घोंसला बनाता है, अपनी संतान के लिए एक सुरक्षित घर बनाता है, देखा है ना? और कहीं से तेज आंधी आती है या भारी वर्षा होती है तो क्या होता है, उसका घोंसला तिनका तिनका करके बिखर जाता है। मेरे ख्याल से सबने देखा होगा। अब बताओ, वो पंछी करता क्या है? ऐसे में वो रोता नहीं है, याद रखना। ना ही वो विलाप करता है और ना ही किसी से कुछ कहता है। वो बिना विलंब करे फिर से अपना घोंसला बनाना प्रारंभ कर देता है और अपने जीवन में सफलता को पाता है। मेरे बच्चों, फिर तुम क्यों छोटी छोटी असफलता से डर करके, भयभीत हो करके परिश्रम करना छोड़ देते हो और लोगों की सहानुभूतियाँ हासिल करने पे लग जाते हो? मेरे बच्चों, एक बात सदा याद रखना, हर वृक्ष कुल्हाड़ी की एक मार से नीचे नहीं गिरता, हर चट्टान धन के एक प्रहार से नहीं टूटती। सफलता पाने के लिए अनावरत परीक्षण करना मात्र एक मार्ग नहीं है। तुम योद्धा हो तो प्रहार तो तुमको सहन करने पड़ेंगे। यदि जीवन में तैरना सीखना है तो जल में तो प्रवेश करना ही पड़ेगा। किनारे पे बैठ के तो नहीं सीख सकते। उन्हीं के पाँव में छाले पड़ते हैं जो रोज चलते हैं, रुकते नहीं, और जो चलते हैं वो अपने जीवन में ऐसे दौड़ लगाते हैं कि अपने लक्ष्य तक पहुंच जाते हैं। अगर हाँ, आपको विश्वास है तो यस कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना, क्योंकि डिवाइन मैसेज, बाबा का मैसेज आपको अच्छा लगा कि नहीं लगा, कमेंट में बताइएगा। जय साईं।